हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाइब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब की सीरीज़, जिसमें हम न्यू वर्ड्स कवर करेंगे, वो भी उनके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के साथ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फर्स्ट आता है इसमें हमारे पास अ बेट। अब इस वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं अ बेट। एक बेट लगाना, एक शर्त लगाकर आप किसी को उकसा रहे हैं कुछ इलीगल काम करने के लिए। अ बेट यानी कि बढ़ावा देना, उकसाना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, क्योंकि आप किसी को गलत काम करने के लिए प्रवोक कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं प्रवोक, एनकरेज, सपोर्ट। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? रोकना, अबेट यानी कि सपोर्ट करना, हिंडर रोकना, रुकावट लाना, रिस्ट्रेन, इनहिबिट। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। एक्यूमन। इसको समझ सकते हैं हम एक्यूरेट मन, जिसका जवाब दे वो कितनी तेज बुद्धि का होगा। कुशागर बुद्धि, कौशल, सूझबूझ। आपका मन एक्यूरेट जवाब देता है, दैट्स मीन आप एक्यूमन हैं, कुशागर बुद्धि वाले हैं। सिनोनियम इसके क्या हो जाएंगे? एक्यूटी, शार्पनेस, श्रूडनेस। श्रूडनेस थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस देता है, लेकिन आ जाता है इसके सिनोनियम में। अब इसके एंटोनियम को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होते हैं। एक्यूमन यानी कि सूझबूझ वाला, कुशागर बुद्धि। तो एंटोनियम हो जाएगा जो मूर्ख होगा। इनबेसिलिटी, ऑब्ट्यूसनेस, स्टुपिडिटी एंड मैनी मोर। अक्षमता, मूर्खता। आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर, अडहेरेंस। अडहेरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम अडेयर वर्ड को समझते हैं, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ से चिपक जाना, स्टिक हो जाना, किसी रूल, रेगुलेशन, लॉ या फिर बिलीफ से स्टिक हो जाना अडेयरेंस कहलाता है। यानी कि निष्ठा, समर्थन, अनुपालन। आप किसी बिलीफ के समर्थन में हैं, उसमें आपकी निष्ठा है, सिनोनियम हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? लॉयल्टी, ओबीडियंस, असेंट। इन्हीं से अब हम एंटोनियम बना सकते हैं। यानी कि लॉयल्टी का हम एंटोनियम कर सकते हैं डिसलॉयल्टी, डिसओबीडियंस और डिसेंट। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है धनवान, समृद्ध। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इसके सिनोनियम्स आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। यानी कि रिच, वेल्दी, मनीड, ऑपुलेंट, वेल ऑफ। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं क्या होंगे, इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे। अगर कोई पर्सन रिच है, वेल्दी है, ऑपुलेंट है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पुअर, डेस्टिट्यूट, पेनीलेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एम्बिगुअस। अब इसको भी समझते हैं। एम्बी का मतलब होता है दोनों तरह से, यानी दोनों तरह की बात करने वाला। ना तो हाँ कह रहा है, ना तो ना कह रहा है, समझ ही नहीं आता हाँ है या ना है। हिंदी में इसका मीनिंग है अस्पष्ट, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो क्या होता है? हैविंग मोर देन वन मीनिंग, मेकिंग समथिंग अनक्लियर। तो इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? इक्विवोकल, वैग्यू, अनक्लियर। अब इसके एंटोनियम को भी समझते हैं। जो क्लियर होगा वो इसका एंटोनियम होगा। क्लियर, डेफिनेट, अनइक्विवोकल, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर।
इस तरह के और वर्ड्स एंड इनके मीनिंग और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्टडी वाइब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।